कुंवारी माँ की व्यथा। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गर्भवती कर दिया। राणावत डाइट साइकोथेरेपी में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्णा। आज आपको बता रहा हूँ, संक्रमण काल में फंसते लड़के और लड़कियाँ, जिसमें लड़कों की तो इतनी हानि नहीं होती है जितनी लड़कियों की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक हानि पहुँचने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। ये कन्याएं अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण भूल जाती है कि मेरी मर्यादा, मेरी सीमा क्या है। उस लड़की ने अपने सवाल में कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से गर्भवती हो गई। बाद में पता चला कि वो मेरे जाति समुदाय का लड़का नहीं था। तो उससे पहले आपको सावधानी रखनी थी, बॉयफ्रेंड किस समाज का है, किस जाति से है। कानूनन देश विदेश की संस्कृति में ये कहीं बार जाति समुदाय को दूर रखा जाता है, एक नहीं किया जाता है। उसमें कोई वैर या विरोध नहीं माना जा सकता है, सभी को समान माना गया है। पर हमें जीना समाज में है, समाज के मापदंडों के अनुसार जीना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखकर हमें रहना पड़ता है। रोज़ दिनचर्याओं में हमें अपने माता पिता, अपने समाज के अच्छे स्वर से हमें जीना पड़ता है। वहाँ पर अगर कोई ताने मिल जाए, वहाँ पर कुछ समस्याएं आए, समाज में, परिवार में मान आपका न रहे, तो ये गतिविधि आपके लिए गलत है। पहले ये होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है, इसलिए शादी से पहले ये संभोग की जो व्यवस्था है वो नहीं होती है। ये केवल शादी के बाद में ही पति पत्नी के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए होती है, न कि आनंद के लिए। इसलिए एक कन्या के साथ में इस प्रकार की घटना घटी है, तो उसमें आप इस वीडियो से अपनी संतान को, या जो संतान खुद है वो बचा सकती है कि ऐसे बहकावे में ना आए। ऐसे दोस्तों में संक्रमण काल की अगर आयु है तो आप उससे, अपने माता पिता से सलाह कीजिए। इस प्रकार से अगर आप गलत कदम उठाएंगे तो जीवन भर आपको एक क्लेश में रहना पड़ेगा। तनाव और चिंता भी बढ़ सकती है, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा संकट ना आए, किसने एक ने गलती की है या किसी एक ने ठोकर खाई है, तो उस जगह पे दूसरे व्यक्ति भी संभल कर चलते हैं। तात्पर्य यह है, हर माता पिता, अभिभावक की ये जवाबदारी है कि बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए। किस लिए? वृद्धि और विकास के लिए। और इसमें थोड़ा सा पारिवारिक, सामाजिक जो ज्ञान है संस्कृति का, वो घर में दिया जाएगा। वो बाज़ार में या कहीं दुकान पे नहीं मिलता है, ना ही स्कूल कॉलेजों में। स्कूल कॉलेजों की जो शिक्षा होती है वो केवल व्यावसायिक शिक्षाओं के माध्यम के लिए है आपके। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को यौवन की शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी इज्जत के लिए एक माँ ने अपनी बेटी को कहा था कि बेटा तू घर पर इज्जत से आ जाना, अर्थात माँ बाप की इज्जत रख लेना। बस माँ बाप इतना ही तो चाहते हैं। ये जो संभोग काल है वो शादी के बाद में पति पत्नी के लिए होता है। विशेष परिस्थितियाँ किसी के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है तो वो अलग मैटर है, पर किशोर अवस्था में इस प्रकार से आप भावनाओं में न बहकें। एक से अगर आप शिक्षा ले सकते हैं तो काफ़ी लोगों को आप सुधार सकते हैं। अन्यथा एक कहावत है कि एक सड़ा फल पूरे टोकरी को गंदा कर देता है। अगर इस प्रकार से आप लव मीटर को शुरू रखेंगे तो उसमें कोशिश यही होगी कि दूसरे भी लव मीटर को शुरू रखने से उन्हें, जब आप इसको शुरू रखेंगे तो उस समय आनंद के अवसर में आपको वो सब भूल हो जाएगी। वो भ्रम में रह जाएंगे कि इससे हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या कठिनाई और समस्याएं आती है। तात्पर्य यही है कि आप अगर स्वयं हैं या अपने संतान हैं तो कोशिश करें सामाजिक दायरे के में रहना बहुत ज़रूरी है। मान मर्यादा, इज्जत खुद की बनी रहेगी, परिवार की बनी रहेगी, समाज की बनी रहेगी। स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार देना आपकी जवाबदारी है। इस प्रकार से
अगर आपको कोई साइको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो राणावत डाइट साइकोथेरेपी से जुड़े रहिए। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।